का लाभ हमारी माँ बहने को मिल रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है। लड़कियों को साइकिल योजना के तहत साइकिल मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है और सब आगे बढ़ रही है। अब ये चिंता नहीं है कि सुबह जाएगी तो शाम आएगी कि कैसे। रोड भी बढ़िया बन गया है। एक दूसरे दम अब इस तरह से लगता ही नहीं कि ये पहले वाला बिहार है, जहाँ कभी गड्ढा में रोड है कि रोड है, कुछ था ही नहीं। अंधेरे में लोग यहाँ रहते थे और लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, कहीं कोई सुरक्षा नहीं थी। जंगल राज उसको बोला जाता था। उस जंगल राज को हम लोगों ने करीब से देखा। आप लोगों ने देखे कि किस तरह से हम लोग सब खिलाफ करते थे। जंगल राज का खात्मा हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने और बिहार का चौतरफा विकास हुआ। महिलाओं को 50% आरक्षण मिला पंचायती राज में। आज हमारी माँ बहनें स्वतंत्र हैं और आत्मनिर्भर हैं। ऐसा हमारा बिहार है। हमारे बिहार में सही कह रहे थे जरूर बाबू कि किस तरह से सबसे ज्यादा पुलिस में महिलाओं को बिहार सबसे आगे है। इतना ज्यादा पुलिस में महिलाओं को नौकरी मिला है। अब लगता ही नहीं है कि पहले वाला बिहार है। इतना ज्यादा आगे बढ़ा है। पुल है, पुलिया है, रोड है, बिजली है और आत्मनिर्भर बिहार है। आप ऐसे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी को या जो कैंडिडेट है, जितना ज्यादा काम हुआ है तो उसमें आंख बंद करके भी लोगों को यहाँ पर तीर छाप में वोट दे देना चाहिए था। इतना विकास हुआ है, कोई पीछे देखना नहीं चाहेगा। कोई 2005 से पहले के बिहार को याद करना नहीं चाहेगा कि कितना ज्यादा खौफ था, कितना ज्यादा सुरक्षा थी। कुछ नहीं था बिहार में। उसी तरह से देश में नरेंद्र मोदी जी जब देश का बागडोर संभाले हैं, देश आगे बढ़ रहा है। 370 हटाया गया कश्मीर से, अब आत्मनिर्भर देश है। देश में जवान भी सुरक्षित है, किसान भी सुरक्षित है और विज्ञान भी आगे बढ़ रहा है। महिलाओं को गैस सिलेंडर मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत घर घर में माँ बहनों का भी ख्याल रखा गया। गैस सिलेंडर है, फ्री में राशन है और आप देख रहे हैं कि 5 लाख का स्मार्ट कार्ड योजना के तहत फ्री में इलाज है। मतलब आपको देश से और बिहार से इतना फायदा हुआ है। जो रोटी भी दे रहा है सरकार, रोटी, कपड़ा और मकान और सुरक्षा और रोड, तो और क्या देखना है। जात पात धर्म मजहब में लोग को नहीं जाना है। ऐसे में आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग एक वोट दे करके नीतीश कुमार जी के हाथ को जहां मजबूत करेंगे, वैसे नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश का बागडोर सौंपेंगे और कौशलेंद्र जी को भारी बहुमत से आप लोग वोट दे करके देश में राज्य ये आप सांसद बनाने का कष्ट करेंगे, ताकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आप देख रहे हैं एक तरफ एनडीए में जो है, एक तरफ यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री और जिनके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। मतलब सांसद का जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव होता है और दूसरे तरफ विपक्ष में कोई दूर तक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। तो वोट को बर्बाद नहीं करना है, आपको देश को सुरक्षित रखना है। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, बिहार मजबूत रहेगा तो आप मजबूत रहेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ गाने के लिए। आइए सब लोग मिलकर के यहाँ पर देश को बचाने के लिए कौशलेंद्र जी को जिताने का कष्ट करिए। हम आप लोगों से ये कहेंगे, शिवहर से मैं प्रत्याशी हूँ, वहाँ चुनाव हो गया है, वहाँ लवकुश ने हमारे पक्ष में पूरा वोट दिया है और मैं कहना चाहूंगी राम के वंशजों को, जब लवकुश ने हमें दिया है शिवहर में, तो राम के वंशजों आप 100% नालंदा में वोट कौशलेंद्र कुमार जी को देने का कष्ट करेंगे। जहाँ जहाँ हमारी आवाज नहीं जाती है वहाँ भी हमारी आवाज को पहुँचाने का कष्ट करेंगे। आनंद मोहन जी का भी यही संदेश है और लवली आनंद का भी यही संदेश है। आइए सब लोग मिल करके भारी बहुमत से कौशलेंद्र जी को एक बार यहाँ का नालंदा का फिर से बागडोर दीजिए और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करिए और देश को सुरक्षित रखिए। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में आपका बहुमूल्य योगदान होना चाहिए। यही मैं कह करके नारा देती हूँ, अब की बार 400 पार मोदी सरकार, अब की बार
मोदी सरकार अब की बार 400 पार, तो 400 पार में ना